रमेश, हम देख रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल सीरीज में आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, इसका अब तक आपके 2 से 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, अगर वो नहीं देखिए प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया है। ठीक है, जिसका मैं लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले का। और आज हम देखने वाले आपका मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्ट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में हम देखेंगे कि आपका सेल्फ जो इंडक्टेंस होता है उसको इसको बोलते हैं। ठीक है, मैक्सवेल का जो ब्रिज होता है, ठीक है, जिसमें क्यू की वैल्यू 1 से 10 के बीच होती है। ठीक है, मेजर मीडियम क्यू, ठीक है, कहलाता है आपका मीडियम, आपका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टेंस आपका तरीके होते हैं कुछ। ठीक है, जो मैक्सवेल का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आपका ब्रिज होता है, हे ब्रिज होता है जो आपका 10 से ऊपर का आपको वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू ऑफ कॉइल। ठीक है, एक एंडरसन ब्रिज होता है जो क्यू से कम के लिए आपका मेजर होता है। मेजरमेंट ऑफ लो क्यू के लिए आपका यूज़ होता है। एक ऑन है आपका ब्रिज होता है। ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका ऑन ब्रिज एंडरसन ब्रिज किसके लिए आपका यूज होता है। ठीक है, अब हम स्टार्स देखेंगे आपका जो हमने देखा था, जैसे मैक्सवेल का इंडक्टेंस ब्रिज। इसमें हम ध्यान देने योग्य बात क्या है, जैसे आपका एसएससी या आपका जो यूपीपीसीएल इत्यादि जो इलेक्ट्रिकल के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आया है। एक मैंने आपका पीजीसीएल पावर ग्रिड का एक क्वेश्चन में आया था कि आप उसमें एक फिगर दे दिया था ऐसे बना के, ये वाला, और बोला गया था ये कौन सा आपका ब्रिज है आपका। ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का कौन सा वाला ब्रिज है। तो आपका जनरली 2-3 जो 1-2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने उसको मैं बता देता हूँ, आपको पूरा यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैक्सवेल का इंडक्टेंस ब्रिज है। ठीक है, इसमें आपका ब्रिज देखना है, जैसे इसमें कौन सा कैसे आपका आपका सर्किट बन रहा है। जैसे आपका 2 रेजिस्टेंस इस साइड है। ठीक है, और इस साइड में आपको 2 रेजिस्टेंस और आपका 2 यहाँ पे सीरीज में इंडक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टर है, तो इसका और फॉर्मूला जो एल R1 अगर निकालने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, R3/R4। ठीक है, अगर L1 निकालने के लिए आता है, अगर आपका इंडक्टेंस निकालने को बोलता है तो आपका ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बस आपको फॉर्मूला फिगर ध्यान रखने हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आपको वहाँ एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे L1 जो वो हो गया इंडक्टेंस। ठीक है, और L2 एक वेरिएबल इंडक्टेंस होता है। मैक्सवेल का जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है, इसमें नेक्स्ट है आपका। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपका पॉइंट से रिलेटेड, जैसे नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू कॉइल बिकॉज फेज एंगल जो क्राइटेरिया होता है डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ लो क्यू कॉइल। ठीक है, लो के लिए नहीं होता है। ठीक है, और इसका आपको दो, मैंने जो पहले बताया था आपको, दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, एक आपने फिगर याद रखना है। ठीक है, जैसे 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस आता है आपका, पहले में आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस के साथ एक आपका कॉइल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किस चीज़ का है। आता है क्वेश्चन, आपको R1 की वैल्यू और आपका क्यू के फैक्टर अगर निकालने के लिए बोले तो आपका ओमेगा आपका L1/R1, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हे ब्रिज का आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए। आपको फिगर याद रखना है, जैसे 2 आपका रेजिस्टेंस है, इसकी सीरीज में एक कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक आपका क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे इसका फार्मूला L1 फार्मूला, R1 का फार्मूला, क्यू फैक्टर का फार्मूला। ये क्यू फैक्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ओमेगा R4 और C4 इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में जैसे इट इज़ स्लोएस्ट ब्रिज, ये स्लो ब्रिज है, हाई क्यू फैक्टर मेजर। ठीक है, हाई क्यू फैक्टर मेजर करता है यहाँ पे। और नेक्स्ट आता है आपकी जैसे एंडरसन ब्रिज। ठीक है, एंडरसन ब्रिज आपको इसमें भी आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एक आपको फिगर। ठीक है, जैसे 2 रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे आमने सामने। ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेज साथ एक सीरीज में आपका इंडक्टर होता है। आपको सीरीज यहाँ पे पॉज करके ध्यान रखना है आपको माइंड में। ठीक है, यहाँ पे चित्र और फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया है यहाँ पे। ठीक है, R1 का फॉर्मूला और R1 का फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बातें हैं यहाँ पे, जैसे इट कैन मेजर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लो वेरी लो क्यू कॉइल। ठीक है, तो वेरी लो कॉइल के लिए आपका यूज होता है कौन सा, एंडरसन ब्रिज। ठीक है, लास्ट पेज आता है हमारा ऑन ब्रिज। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विद आर वाइड रेंज। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है, तो ऑन ब्रिज यहाँ पे यूज होता है। यूज फॉर मेजरमेंट मेजर ऑफ इंक्रीमेंट इंडक्टेंस, इंक्रीमेंट में आपका इंडक्टेंस के लिए आपका यूज होता है ऑन ब्रिज। ठीक है, सुटेबल फॉर मीडियम क्यू फैक्टर। ठीक है, मीडियम क्यू फैक्टर के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, ये आपको फिगर याद रखना है। आपका रेजिस्टेंस, सामने आपका कैपेसिटर है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस सीरीज में L है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, जैसे L1 का R2 R3 C4। ठीक है, यहाँ पे R1 का है C4/C
C2 R3 या ठीक है, इसमें Q है आपका ओमेगा L1 अपॉन R1, ठीक है, इससे फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, आपका कैपेसिटर का मेजरमेंट किस तरह से, अब तक हम क्या देख रहे थे, आपका इंडक्टर का और मेजरमेंट देख रहे थे, अब हम क्या देखेंगे, आपका कैपेसिटर का मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे ब्रिज यूज हो सकते हैं आपका कैपेसिटर मापने के लिए। तो डिसऑर्टी ब्रिज हो सकता है, सीरिंग ब्रिज से आपका कर सकते हैं, ठीक है। डिसऑर्टी का आपको फिगर याद रखना है, आपका आमने सामने दो कैपेसिटर है और दो रेजिस्टेंस है आपके आमने सामने, ठीक है। आइडल यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। आइडल कैपेसिटर का होता है यहाँ पे, जिससे आपको फिगर दे दिया एग्जाम में, ठीक है। दो कैपेसिटर यहाँ पे आमने सामने होंगे, ठीक है, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। बोला जाएगा ये कौन सा आपका फिगर है, तो आपको ध्यान रखना है डिसऑर्टी ब्रिज है। डिसऑर्टी में आपका लॉसेस कैपेसिटर आपको ध्यान रखना है C1 R4 अपॉन R3 C2, ठीक है। इस तरह आपका फोर लॉसी कैपेसिटर का आपका इस तरह से फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। डिसिपेशन फैक्टर कभी कभी आ जाता है, डिसिपेशन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपका डिसिपेशन फैक्टर आपका नॉर्मल इक्वेशन में आ जाता है। तो डिसिपेशन फैक्टर आपका कुछ नहीं है, टेन थीटा ऐसे टेन थीटा मान के चलो, या ओमेगा CR अपन 1/Q होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। सीरीज ब्रिज की बात करें, सीरीज ब्रिज में आपको ब्रिज याद रखना है, ठीक है, किस तरह से ब्रिज है ब्रिज याद रखना है, और आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी कुछ बातें जो कभी कभी पॉइंट में आ जाती हैं, जैसे आपका यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ relative permittivity and power factor of dielectric material. Series method is used to measure dissipation factor in capacitor, ठीक है। इसके लिए यूज series किसके लिए यूज होता है, आपका dissipation factor है कैपेसिटर के लिए यूज होता है आपका series, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपका वेन ब्रिज आपका यूज होता है, ठीक है। वेन ब्रिज का आपको वही आपका डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, और एफ आपको ये फॉर्मूला आपका देखा देखा लगा होगा, ठीक है। तो एफ इक्वल क्या होता है 1/2 आपका रूट में L1 सॉरी R1 R2 आपका C1 C2 यहाँ पे आ जाते हैं, किसके लिए आपका फ्रीक्वेंसी नापने के लिए वेन ब्रिज में, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला आपका C2 और R1 एफ इक्वल 1/2 R1 C1, ठीक है। अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक यहाँ पे आने वाला है, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपका दो तरह के होते हैं, एक आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है CT, एक आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है PT, ठीक है। आपका CT हैव बीन एक होता है, ठीक है, एक PT होता है CT, और CT क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है। CT हैव बीन स्टैंडर्डाइज एट 5 एम्पियर सेकेंड वाइंडिंग करंट, ठीक है। आपका CT आपका मैं बताऊँ CT PT क्या होते हैं। CT क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर, वेरी हाई जो आपका वेरी हाई जो करंट रहती है, ठीक है, उसको लो करंट में आपका मेजरमेंट करता है इसका, ठीक है। ये क्या करता है कन्वर्ट करता है लो उसमें, ठीक है। तो लो आपका अगर CT नापना है करंट ट्रांसफर करंट नापना है, तो आपका करंट पड़ा होगा आपने, ठीक है। तो क्या होना चाहिए वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। तो सेकेंड में यहाँ पे कोई टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंड प्राइमरी में कम होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट आपका कम होगा, तो ये आराम से मेजरमेंट कर लेता है CT। इस तरह PT में होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे प्राइमरी में आपका ज़्यादा टर्न होगी, सेकेंडरी में कम होगा, ठीक है। वोल्टेज आपका क्या कम होगा और करंट आपकी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो आपका वोल्टेज आराम से नाप सकता है PT पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी फेजर टू सेकेंडरी फेजर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर रेशियो कितना होता है, प्राइमरी फेजर अपॉन सेकेंडरी फेजर, ठीक है। 4CT के लिए क्या होता है प्राइमरी वाइंडिंग करंट अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, ठीक है। PT क्या होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, ठीक है। जैसे कि आपका जैसे नॉमिनल रेशियो आपका K1 होता है, रेशियो ऑफ रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट या वोल्टेज टू द रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। 4CT की बात करें रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, ठीक है। 4PT की बात करें रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज अपॉन रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, ठीक है। द रेशियो मार्क्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर इज द नॉमिनल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। बात करें जहाँ रेशियो मार्क्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर इज इट्स नॉमिनल रेशियो, ठीक है। ऐसा था आपका जैसे टर्न रेशियो, ठीक है। टर्न रेशियो CT में होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। इस तरह आपका PT में होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये आज रख लेते हैं, ठीक है। तो तबीयत का इशू है मेरा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट बस यही रहती है आपका, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आपका शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों के साथ, ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।